जय माता दी। आप लोगों के बहुत सारे फ़ोर्स करने पे बहुत बार आपने मुझे बोला कि आप मैम सुशांत जी के लिए देखिए कि उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है और कैसे हैं, कहाँ पर हैं। वैसे मुझे बहुत पेन आ रहा था, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया और काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, इवन रो रहे थे कि वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जीवन और मृत्यु सब एक लिखनी है, हमारे हाथ में नहीं है और ना हम इसको बदल सकते हैं। सिर्फ उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी हों बिल्कुल खुश हों। लेकिन आप लोग अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग जो भी उनके फैंस हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, कोई भी दुखी रहें। बस कोशिश करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करिए। आप लोगों ने जो मुझसे कुछ लोगों ने आज भी मुझे कॉल किया था और मुझे बोला प्लीज़ आप ये चीज़ देखिए कि क्या हो रहा है उनके साथ, तो मैं अभी कार्ड्स निकाली हूँ उनके लिए कार्ड्स, और ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपने पूछा है कि सुशांत जी की लाइफ जाने से पहले कैसी थी और क्या सोच रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप हार्मनी का कार्ड आया हुआ है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपने जो चीज़ें थी, मतलब उन्हें ऐसे था कि उन्हें प्यार चाहिए था, प्रॉब्लम्स हो रही थी या जो भी आर्गुमेंट्स हो रहे थे उन सबको उनको शॉर्ट आउट करना था, और जो शायद वो नहीं कर पा रहे थे या नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं रिश्तों में वो बहुत ही ज़्यादा फंसे थे और कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी और परेशान थे अपने रिश्तों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत बर्डन में थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में थे वो इस दुनिया में जब थे। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर फील हो रहा था, और प्रेशर भी इसलिए लग रहा था, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ शायद बिना सोचे समझे अनजाने में, ऐसे बोल सकते हैं कि एक हमारे अंदर मैच्योरिटी की कमी हो या बचपना हो, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ी बहुत उनसे मिस्टेक्स हुई और उन्हें ऐसा लग रहा था जिसकी वजह से वो प्रेशर में आए, चाहे रिलेशनशिप में उनसे मिस्टेक्स हुई हो, चाहे उनकी लाइफ में जो भी करियर को लेकर के यहाँ दिख रहा प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उनकी सोच अच्छी थी, वो कुछ नए आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे, उसके लिए उनके अंदर बहुत पेशेंस भी दिख रहा है, काफ़ी पेशेंस था, और पेशेंस के साथ उन चीज़ों को वो पाना भी चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा था कि शायद मैं कुछ नया करके कुछ नई चीज़ें करके मैं चीज़ें पा सकता हूँ। इवन नेचर से भी उनका कनेक्शन दिख रहा है, कुछ शायद नेचर के साथ या नई जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस वो चीज़ें हो नहीं पाई, काफ़ी प्रेशर में थे। इसके बाद क्वेश्चन था कि अभी वो कैसे हैं, और तो उनके बारे में ये बोलूँगी कि अभी उनको लोगों का साथ मिला है। जो यहाँ दिख रहा है कि शायद वो अकेला पड़ रहे थे, अकेले थे, उनको बहुत प्रेशर हो रहा था, किसी ने उनको समझ नहीं पा रहे थे, नई चीज़ें भी थी उनके आइडियाज़ तो भी, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि उनको लोग समझा रहे हैं या उनको गाइड कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो जहाँ पर अभी वो हैं उस जगह पे, उस दुनिया में, वहाँ पर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन उनके आसपास ब्लेसिंग्स हैं, शायद माँ की शक्ति, जो कोई दैवी शक्ति, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनके पास ज़रूर हैं। साथ में शायद वो अपनी माँ को मिले हुए हैं, जो यहाँ पर उनको कमी खल रही थी, क्योंकि उनके रिश्ते शायद सही नहीं जा रहे थे, रिश्तों में इतना प्यार या जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी नहीं मिल पा रहा था, प्रेशर में थे। यहाँ दिख रहा है कि उनकी जो सोल है वो अपनी माँ से ज़रूर मिली है, अपनी माता जी से मिले हैं, उसके बाद उन्हें बहुत पीस फील हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी पीस में हैं, और उन्हें एक रियल ट्रू लव की फीलिंग आ रही है, काफ़ी हैप्पी हैं वो, अपनी माँ से ज़रूर यहाँ मिल चुके हैं। अगर कार्ड्स आप देखेंगे तो वो काफ़ी हैप्पी भी हैं, और काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है कि वो अच्छा भी फील कर पा रहे हैं। फिर आप लोगों ने ये भी पूछा हुआ था कि उनका फिर से क्या जन्म होगा और कहाँ पे होगा, कब होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या उनका जन्म होगा। अभी तुरंत वो जन्म नहीं लेना चाह रहे हैं, शायद अभी उनको एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर उनको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, जन्म लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं बहुत सडन हुई हैं, बहुत पेनफुल रही हैं, जिसे बहुत अचानक जो
ऐसे हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हुई हैं जिससे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस समय वो काफ़ी सच्चा प्यार पा रहे हैं अपनी माँ से और उस जगह की वजह से वो काफ़ी खुश हैं। तो वो अभी जन्म लेने के मूड में नहीं है, लेकिन यस उनको जन्म जल्दी मिलेगा। यहाँ दिख रहा है, इसके हिसाब से दिख रहा है यस जन्म मिलेगा, उनको डेफिनेटली मिलेगा, जन्म आएगा और एक मेल चाइल्ड के रूप में आएंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि ईश्वर उनको वापस से इस धरती पर भेजेगा, इस दुनिया में भेजेगा और एक मेल चाइल्ड के रूप में आएंगे, ज़रूर आएंगे वो। अब आपने पूछा था कि कहाँ पे जन्म उनका होगा, तो मैंने यहाँ पे जो कार्ड्स डाले हैं उसके अकॉर्डिंग तो अगर मैं बोलूँ तो भारत में उनका जन्म नहीं होता हुआ दिख रहा है, इनका जन्म फॉरेन में दिख रहा है। अगर यहाँ आप कार्ड देखेंगे तो आउटडोर्स के कार्ड आए हुए हैं कि इनका जन्म फॉरेन में होगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पर कुछ चिट्स भी रखी हूँ, तो मैं एक चिट लेके देख लेती हूँ कि इनका जन्म कहाँ पर होगा। कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो दिख रहा है कि इनका जन्म भारत में फिर से नहीं होगा, इनका जन्म होगा ये फॉरेन में। इसमें अगर कार्ड में इसमें चिट में भी अगर मैं देखूँगी तो इसमें मैंने भारत का नाम डाला था और एक में विदेश का, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें यही आया हुआ है कि इनका जन्म अगेन विदेश में होगा, एक नई शुरुआत के साथ, एक फ्रेश, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रेश एयर में, यानी कि नई दुनिया में नए लोगों के बीच में जाएंगे जहाँ पर ये कुछ क्रिएटिव, इनके पास क्योंकि आइडियाज़ बहुत हैं, कुछ क्रिएटिव थिंग्स करेंगे, नई चीज़ें ये करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जन्म कब तक होगा। तो अगर मैं कार्ड के अकॉर्डिंग देख रही हूँ तो जो मैंने डाले हुए हैं यहाँ पर कार्ड, जो मैंने क्वेश्चन किया हुआ था कि कब होगा इनका, 1 साल में, 2 साल में या उसके बाद होगा, तो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि 1 साल के बाद इनका जन्म होगा। वापस से जैसे हम कहते हैं कि जीवन का चक्र चलता रहता है, यहाँ आप देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है कि जीवन का चक्र चलता रहता है, एक ज़िंदगी जाती है, नया जीवन मिलता है, फिर आती है, फिर जाती है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो नहीं मर सकती है, सिर्फ हमारा शरीर मरता है। एक नया नाम, एक नया चेहरा के साथ हम वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक नया जीवन 1 साल के बाद इनका मिलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके थ्रू भी देखने की कोशिश करूँगी कि, क्योंकि मैंने इसमें लिख रखा है 1 साल या 2 साल के बाद, क्योंकि क्वेश्चन जैसे मैंने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने डाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें दिख रहा है 1 ईयर, तो यानी 1 ईयर के बाद इनका जन्म होता हुआ दिख रहा है। टेक बैक पावर, मतलब टेक बैक योर पावर, इनको गॉड वापस से वो सारी पावर देगा जो इनके पास थी, और वो पावर इनकी बहुत अच्छी आने वाली है। मतलब ये जहाँ पर जन्म लेंगे ऐसे घर में लेंगे, हो सकता है काफ़ी अच्छी फैमिली हो, रिच फैमिली हो, काफ़ी अच्छे लोग हैं, या ये भी हो सकता है कि इनकी बहुत अच्छी पोजीशन हो, मे बी ये एक लोगों को राह दिखाने के लिए आए या बड़ी पोजीशन पे कोई जाए, जो इनके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सपोर्ट करेंगे, इनको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि इनको वो पावर मिलेगी जो यहाँ पर अचानक से छीन ली गई है, अचानक से चली गई है, जिसकी वजह से ये इस दुनिया में अगेन नहीं आना चाह रहे हैं। और इनको ये भी पता रहेगा कि अब इनको क्या करना है, ये कौन है। ये एक हो सकता है जो इस जन्म में इनकी अधूरी ख्वाहिशें रह गई हैं कि इनको गरीबों के लिए बहुत कुछ करना था, साइंस के लिए बहुत कुछ करना था, शायद हो सकता है कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बन के आएँ, कोई ऐसी चीज़ें करें जो यहाँ पर ये लोगों को सिखाएं, राह दिखाएं, बहुत बड़े कोई गुरु बन के, या कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी नाम होगा इनका, दुनिया में बहुत अच्छा नाम होगा। बस एक चीज़ दिख रहा है कि ये हमारे देश में अगेन नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहते हैं हमारे देश में, क्योंकि ये रिफ्रेश एक नया जीवन लेके ये नई दुनिया में आना चाहते हैं। यहाँ से जो इनको दर्द मिला है, जो पेन आया है, वो ये वापस इस दुनिया को, क्योंकि ये भूलेंगे नहीं, इनके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा। जब ईश्वर इनको ये जन्म देने को आएगा तो ये ज़रूर ये चीज़ शायद मना कर देंगे कि मुझे उस देश में नहीं जाना है जहाँ पे मैं बहुत अकेला फ़ील किया, जहाँ मेरे बहुत प्रेशर था, जहाँ लोगों ने मुझे नहीं समझा, और अब मैं उस दुनिया से आने के बाद बहुत पीस में हूँ। तो इस चीज़ के लिए इनको ईश्वर वापस से, जो गॉड इनको इनकी इच्छाओं के हिसाब से इनको जन्म देगा दूसरी दुनिया में, लेकिन बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत पावर, बहुत अच्छे एक पोजीशन पे आएंगे। तो आशा करती हूँ कि जो लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, जो पेन में थे, जो परेशान हो रहे थे, कि उनके हमारे सब के जो प्यारे सुशांत जी हैं जो इस दुनिया से चले गए, शायद बहुत कुछ इस दुनिया को एक नाम, एक पहचान हमारे देश को भी दे सकते थे, इस दुनिया को भी, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्दी चले गए वो। तो आप लोग इस चीज़ से आई होप कि थोड़े से खुश होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जिस तरह से रोते हैं, उनके लिए मुझे फ़ोन करके भी रोते हैं, मत रोइए, हिम्मत रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले और वो
एक अच्छे नए फ्रेश सोल के रूप में वापस से इस दुनिया में आएँ और जो सपने अधूरे रह गए थे वो सपने फिर से पूरे करें। मैंने भी उनके लिए काफ़ी चैंटिंग किया है, प्रे किया है, कैंडल जलाई हूँ। सो आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना करिए, रोइए मत, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग उनके लिए दुखी हों। खुश होकर उनके लिए प्रार्थना करिए, एक अच्छे जीवन के रूप में फिर से आएंगे इसी दुनिया में और बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे। तो बस आप लोग खुश होके भगवान को याद करिए और थैंक यू बोलिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।